जय हिंद। पुनः आपके समक्ष एक और स्कॉलरशिप के विषय में जो कि आपको प्रदान की जा रही है भारत सरकार के द्वारा और भारतीयों के लिए। बहुत समय के बाद किसी फेलोशिप का वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ दिनों से मैं आपके लिए फ्री कोर्सेज़ के संबंध में बहुत से नेशनली, इंटरनेशनली और स्टेट लेवल के कोर्सेज़ के विषय में बता रहा था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जा रहे हैं लॉकडाउन के समय में। उनका फ़ायदा लीजिए, वीडियोज़ को देखिए और कोर्स में ज्वाइन करिए और सर्टिफिकेट प्रदान करिए और अपने ज्ञान के सागर में कुछ बाल्टियाँ और उड़ेल लीजिए। आज हम बात कर रहे हैं एक छात्रवृत्ति के विषय में, जो कि स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए है। केवल ध्यान रखिएगा, स्नातक यानी कि जो बच्चे बीए, बीकॉम या बीएससी में हैं उन्हीं के लिए है ये फेलोशिप। मास्टर्स के लिए या रिसर्च फेलो के लिए ये फेलोशिप नहीं है। तो वीडियो को बेशक वो ना देखें जो इससे संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन वे लोग ज़रूर देखें जिनके छोटे भाई बहन इस फेलोशिप के हकदार हो सकते हैं। तो वह वीडियो को ही देखें और वीडियो को शेयर भी करें अगर अच्छा लगे तो। समझते हैं, जानते हैं क्या है फेलोशिप, कहाँ से मिल रही है और क्या कंडीशंस हैं और क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आपका साथी भाई रसकंठी देशद्रोही आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक सरदार पटेल स्कॉलरशिप। जी हाँ, सरदार पटेल स्कॉलरशिप इसका नाम है, लेकिन इसमें एक विशेष बात है। इसके अंदर एक शब्द जोड़ा गया है, परसुइंग स्टडीज़, यानी कि जो व्यक्ति अध्ययनरत है। मान लीजिए यदि आपका बीए कंप्लीट नहीं हुआ है, आप तृतीय ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस फेलोशिप को भरने के लिए। यदि आप सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस फेलोशिप को भरने के लिए। और यदि आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस फेलोशिप के लिए। यानी कि बीए के तीनों ईयर के बच्चे, बीकॉम के तीनों ईयर के बच्चे और बीएससी तीनों ईयर के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपका 12th पास होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 2 साल के बाद यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी है तब आप एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए। और दूसरी चीज़, यदि आपकी पढ़ाई रेगुलर मोड में नहीं है, यानी कि आपने डिस्टेंस से की है, प्राइवेट से की है, ओपन से की है, तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ कि 12वीं क्लास में यानी कक्षा 12th में, ये मैं आपको नियम बता रहा हूँ कि क्या क्या कंडीशंस है इस फेलोशिप को भरने के लिए। उसमें से एक मैंने कंडीशन आपको बताई कि यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी है, फर्स्ट ईयर के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दी है, या सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, या आपने 5 सेमेस्टर के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, यानी कि आप अगर पढ़ाई छोड़ चुके हैं तो आप इस फेलोशिप को नहीं भर सकते हैं। इसीलिए इसमें लिखा है सरदार पटेल स्कॉलरशिप परसुइंग स्टडी, यानी कि अध्ययनरत, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वही भर सकते हैं और जो रेगुलर मोड से पढ़े हैं वही भर सकते हैं। किसी भी वर्ग से हों, किसी भी जाति समाज से हों, किसी भी राज्य से हों, ये सभी के लिए है। ये इसको ध्यान रखिएगा। अगली कंडीशन कि 12th क्लास में आपके 50% अंक होने चाहिए। 50% यदि अंक हैं तो आप इस फेलोशिप को भरने के लिए पूर्ण रूप से योग्य हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अंतिम तिथि इस फेलोशिप की जो है वह रखी गई है 31 मई 2020। जी हाँ, 31 मई 2020 रखी गई है। तो ये इसकी 3-4 कंडीशन और कुछ विशेष जानकारियाँ थीं। वीडियो को समाप्त करने से पूर्व बहुत ज़रूरी चीज़ जो कि है इसके दस्तावेज। इसमें कुछ दस्तावेज आपको अटैच्ड और अटैच कर भेजने हैं या फॉर्म भरते वक्त आपसे मांगे जाएंगे। उनको भी वीडियो को 2 मिनट का और है, देखिएगा कि कौन कौन से मूल दस्तावेज आपको लगाने हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। पूर्व की कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं आपको कि आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड स्पेशल एजुकेशन का यदि छात्र हैं तो आप इसको भर सकते हैं। कक्षा 12th आपके पास होने चाहिए और इसमें कम से कम 50% अंक आपका होना अनिवार्य है। 31 मई 2020 इसकी अंतिम तिथि है। आप फर्स्ट ईयर के हो, सेकेंड ईयर के हो या थर्ड ईयर के हों, आप फॉर्म को भर सकते हैं। इस बात का ये ध्यान रखिएगा। आपकी पढ़ाई चाहे 12th आपकी प्राइवेट से मोड से रही हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका जो कॉलेज है यानी कि जो बीए है, बीकॉम है या बीएससी है, वह रेगुलर मोड पे होनी चाहिए। क्योंकि ये फेलोशिप आपको ग्रेजुएशन बेस पे दी जा रही, तो आपका ग्रेजुएशन देखा जाएगा रेगुलर से मोड पे है या डिस्टेंस मोड से। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और, वो आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर बताऊंगा। अब हम जानते हैं कि इसके सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। इसके 3 चरण में आपका सिलेक्शन होगा, याद रखिएगा। पहला, जब आप फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट में जो जो कंडीशन संस्थान ने मांगी है, जो फेलोशिप देगी, अगर उसकी कंडीशन आप फुलफ़िल करते हैं और उनको लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी उनके पैमानों पर खरी उतरती है, तो ही
उसी ही कंडीशन में आपका नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और वह लिस्ट उस संस्थान की वेबसाइट पर और आपको ईमेल के माध्यम से भी भेजी जाएगी कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है सेकंड स्टेप के लिए। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपका होगा कि फ़ोन के माध्यम से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, साक्षात्कार लिया जाएगा। वह इंटरव्यू सिंगल भी हो सकता है या ग्रुप में भी हो सकता है, याद रखिएगा। लेकिन उस इंटरव्यू को देने के लिए कहीं आने जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, फ़ोन पे होगा। व्हाट्सअप हो सकता है, हैंगआउट हो सकता है, जूम हो सकता है, गूगल क्लाउड हो सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंस का जो भी माध्यम हो सकता है, इन माध्यमों से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये था दूसरा चरण। जब तीसरा चरण होगा, यानी कि आप पहले और दूसरे चरण को क्वालिफाई कर लेते हैं, उनकी जो योग्यताएं हैं उसको पूर्ण रूप से फिल कर देते हैं, तब आपका तीसरे चरण में आप पहुंचेंगे इस फेलोशिप के चयन के लिए और आपका फेस टू फेस 1-to-1 इंटरव्यू लिया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, जो जानकारियाँ आपने फॉर्म भरते वक्त अपने फॉर्म में लगाई हैं और जो जानकारियाँ दी हैं वे है, और जो आपने वीडियो कॉल के माध्यम से जो सेकंड स्टेप में इंटरव्यू दिए थे, वे सभी बातों को याद में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही उन्हीं से संबंधित बहुत से सवाल आपसे इंटरव्यू के दौरान भी पूछे जाएंगे। तो उन बातों का याद रखिएगा जो बातें आपने फॉर्म में भरी हैं और जो बातें आपने फ़ोन पे जो इंटरव्यू दिया था उसमें कही हैं। ऐसा ना हो कि आपने पहले कुछ कहा था और अब जब आपका फेस टू फेस इंटरव्यू हो तब आपसे किसी सवाल के जवाब में कुछ कहें। इस बात के आधार पर भी आपका सिलेक्शन और डिसलेक्शन दोनों निर्भर करेगा। इस बात को याद रखिएगा। फेस टू फेस इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा ही महत्व है, इस बात को समझ लीजिए। अब आते हैं वीडियो के अंतिम चरण पे कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे भरना है। मैं उसका सबका लिंक आपको दूंगा, फ़ोन नंबर के साथ दूंगा, तो आप वहाँ संपर्क करिएगा और फॉर्म भरिएगा। और कुछ समस्या आती है तो मैं तो बैठा हूँ, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पहली चीज़, डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपका एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, यानी कि फ़ोटो प्रूफ होना चाहिए कि जिससे ये साबित हो कि आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरा, आपको एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ चाहिए। ये सभी दस्तावेज जो मैं आपको बता रहा हूँ आप फ़ोन से स्कैन करके लगाइए या किसी कैफ़े के माध्यम से, अगर आसपास खुला है लॉकडाउन के समय के बावजूद भी छूट मिल जाएगी 20 तारीख के बाद से। 20 अप्रैल के बाद से याद रखिएगा, लॉकडाउन में बहुत सी चीज़ों में छूट भी मिलने वाली है। और इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि 30 तारीख दी गई है। 30 अप्रैल नहीं है, 30 अप्रैल नहीं है, 31 मई दी, यानी कि आपके पास लगभग आज का दिन भी यदि मिला लिया जाए तो 1.5 महीने का समय है। और हो सकता है 10-15 मई तक लॉकडाउन को बहुत ज़्यादा छूट भी मिल जाए, तो आपको ये फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दूसरा दस्तावेज मैंने आपको बताया, आपको एड्रेस प्रूफ लगाना है। तीसरे दस्तावेज के रूप में आपको अपनी कक्षा 12 की मार्कशीट लगानी है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के अंक यानी कि मार्क्स साफ साफ दिए हों। और चौथे प्रूफ के रूप में आप जहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ का आपको एक प्रूफ लगाना है कि आप वहाँ के छात्र हैं। वह आपका फीस स्लिप हो सकती है और आइडेंटिटी कार्ड भी हो सकता है। यदि कोई और लेटर दे मिल सकता है तो वह भी लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला डॉक्यूमेंट्स, आपने जो रिसेंट में अपने कॉलेज की फ़ीस जमा करी है, अगर आप थर्ड ईयर के हैं तो आपने 3-4 बार फीस जमा करी होगी हर सेमेस्टर की, लेकिन जो आपकी लेटेस्ट फीस स्लिप है, फीस रिसिप्ट है, वह आपको फ़ोटो खींच के या स्कैन करके लगानी है, ध्यान रखिएगा। और अंतिम चीज़ और बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको लगाना है, वो लगाना है आपको बैंक डिटेल, यानी कि बैंक की पासबुक की कॉपी लगानी है, फ़ोटोकॉपी आपको, यदि आपका बैंक में अकाउंट है। और यदि आप नहीं हैं तो उसमें कंडीशन दी गई होगी फॉर्म भरते वक्त, 18 से कम के हैं, 18 से ज़्यादा के हैं तो जॉइंट अकाउंट यदि आपके फैमिली मेम्बर का है तो वह भी लगा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्यूमेंट्स को पुनः बता दूँ, इस सरदार पटेल स्कॉलरशिप परस्यूइंग के विषय में सबसे पहली चीज़ आपको बैंक की डिटेल यानी कि पासबुक की फ़ोटोकॉपी लगानी है, करंट फीस स्लिप की कॉपी लगानी है जहाँ आप पढ़ रहे हैं, और कॉलेज के आईडी प्रूफ के रूप में आपकी दस्तावेज लगाना है, एक आपको एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट लगाना है और एक आपको फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट लगाना है। और अंत में जो बहुत ज़रूरी है, आपको कक्षा 12 की मार्कशीट की कॉपी भी लगानी है। ये मैंने वीडियो में आपको फेलोशिप का नाम, फेलोशिप कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, क्या चयन प्रक्रिया है, क्या इसके नियम हैं और कौन कौन से मूल दस्तावेज हैं, सभी मैंने बताया। इसके बावजूद यदि कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखें कि आप अभी कौन से ईयर में स्टडी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है। क्योंकि जैसे मेरे व्यूअर्स हैं, क्योंकि मुझे गुजरात से एक लड़की का मैसेज आया ईमेल के थ्रू, तो उन्होंने मुझे इस फेलोशिप के विषय में बताया और मैंने इस पर वीडियो बनाया।
तो यदि आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है तो मुझे शेयर करें। मैं उसमें सर्च करूँगा अपने टीम्स के थ्रू और मुझे लगती है जानकारी जेन्युइन है, ठीक ठाक है, तो मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूँगा और आपको जानकारियाँ मिलेंगी और वीडियो में आपको भी प्रमोट किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। तो फेलोशिप भरें, जल्द भरें। और हाँ, फेलोशिप की राशि मैंने आपको शायद बताई नहीं। फेलोशिप की राशि इसकी प्रति वर्ष आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इस बात का याद रखिएगा। यानी कि यदि आप फर्स्ट ईयर में भरते हैं, आपका कंप्लीट होने वाला है, तो आपको फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का हर साल इसका फॉर्म आता है, तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इस बात का याद रखिएगा प्रति वर्ष का। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने शायद नहीं बताया कि इस फेलोशिप का जो चयन है वो आर्थिक आधार पर भी किया जाएगा। तो आपको अपने फैमिली की एनुअल इनकम का 6 लाख से कम तक का एक डॉक्यूमेंट्स भी लगाना है। यानी कि आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ लगाना है, इनकम सर्टिफिकेट लगाना है जो 6 लाख से कम तक का होना चाहिए। कुछ फेलोशिप में मैंने EWS के विषय में वीडियो बनाया था, उसके अंदर भी 6 लाख से कम तक का एक सर्टिफिकेट लगाना है। याद रखिएगा। यानी कि जितनी भी ऐसी फेलोशिप आती हैं जो खासकर ग्रेजुएशन लेवल की होती हैं या मास्टर्स लेवल की होती हैं, जो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उन सभी में इनकम का सर्टिफिकेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और जिसके नाम से फॉर्म भरा जा रहा है उसकी बैंक डिटेल भी मांगी जाती है। तो भविष्य के लिए 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन दोनों बातें इसमें भी अप्लाई होती हैं। इनकम का प्रूफ और बैंक डिटेल ज़रूर लगाइएगा। और कोई जानकारी आपको अस्पष्ट लगी हो तो मुझसे पूछिएगा। कोई जानकारी और चाहते हो तो मुझसे पूछिएगा। कोई जानकारी शेयर करना चाहते हो तो दीजिएगा। मेरे चैनल पर जाइए। 10 मैंने फेलोशिप के विषय में, स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप और फ्री ऑनलाइन कोर्सेज के विषय में जानकारियाँ दी हैं, उनको देखिए। और अब लगता है आपको तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोरोना से बचें, सरकारी आदेशों का और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करें। और जल्द ही मैं WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने लगभग 2,500 से ज़्यादा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। जी हाँ, 2,500 से ज़्यादा फ्री ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। उसको आप कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या कोर्सेज है, उन सभी की डिटेल आपको एक दिन की यानी कि अगले दिन आपको प्राप्त होगी। तो वीडियो का वेट करिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, सलाम।